आइए दोस्तों, आइए ऑफिसर सिद्धार्थ में स्वागत है। आज दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के विषय में क्वेश्चन आंसरों की बात करेंगे। तो कैसा था दिल्ली सल्तनत के प्रशासन? तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए चैनल को। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। क्यों? तो अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, तो ये चीज़ है, नहीं माना। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल के अधिकांश एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से विचार किए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। 2 नंबर पे है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। 3 नंबर पे है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो 3 नंबर में है। तो इसका ए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा और सारे गलत हैं। तो क्या है? दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आमिल कहा जाता था। बस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो क्या नहीं है, देखते हैं। तो ए में है, इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ठीक है। बी नंबर पे सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत मिलता है, ये भी सही है। सी नंबर पे इक्ता से पवित्र राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये गलत है। तो मुफ्ती को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? दीवाने बंदगन, फिरोजा तुगलक, दीवाने मुस्तखरात, बलबन। तो इसमें ए ही सही हो जाएगा, दीवाने बंदगन। ये फिरोजा तुगलक का है। ठीक। अगला, दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। क्या क्वेश्चन? दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। तो ये क्वेश्चन सही है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। अगला, निम्नलिखित में से एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो दीवान मुस्तखरात सही है, अलाउद्दीन खिलजी के हैं, ये तो सही है। अब बी नंबर पे दीवान अमीर कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही। दीवान खैरात, फिरोजा तुगलक, ये भी। दीवान रियासत, ये गलत है आपका। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देखिए। अगला, सल्तनत काल में दीवान-ए-अमीर कोही विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ए है सेना, बी है राजस्व, सी है कृषि और डी है मनोरंजन। तो सी सही हो जाएगा, यानी कृषि। दीवान-ए-अमीर कोही किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान-ए-अमीर कोही विभाग की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। तो दीवान-ए-अर्ज क्या था? एक सैन्य विभाग था। तो दीवान-ए-अर्ज क्या था? एक सेना विभाग। तो ए का सही होगा 4। तो ए का 4 देखते हैं। तो ए में 4
ये हैं। तो आपका बी में एक यानी दीवाने रिसालत, ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंसाद पत्राचार के दीवाने वजारत, ये वित्तीय मामले में था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, किससे था? तो ये रक्षा विभाग से था, यानी सेना विभाग से था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तुगलक के काल में। तो ये क्वेश्चन सही है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक के काल में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अगला निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर कर लगाने को इंगित करता है? तो इसमें आप देखिए खराज है, खुम्स है, उस और मुक्तई। तो इसमें 1, 3 और 4 सही हैं। तो खराज भी भूमि पे लगता था कर, उस्र भी लगता था और मुक्तई। खुम्स किस में लगता था? युद्ध वाले, जो जीत के जो लूटा हुआ धन होता था, तो ये युद्ध में जीत के लूटे हुए धन पे लगता था कर, ये उसका है। और सब में भूमि वाले हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। ठीक, कौन सा? डी सही हो जाएगा। अगला भारत के क्या क्वेश्चन, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? तो इल्तुतमिश ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? इक्ता व्यवस्था किसने लाया? तो इल्तुतमिश ने लाया। अगला सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, कौन था? तो चौधरी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो चौधरी था। ये बहुत सही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है, इस टाइप वाले भी क्वेश्चन पीसीएस प्री में ही आएंगे। अगला सर्व कर लगाया गया, सिंचाई पे लगाया गया। सर्व कर किससे लगाया गया? सिंचाई पे। हक ए सर्व इसका नाम है। ठीक, तो सर्व लिखा है केवल, तो समझ जाइए सिंचाई। अगला जवाबित का संबंध किससे था? क्वेश्चन क्या? जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से संबंधित था। जवाबित किससे? राज्य के कानून से संबंधित था। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए इसको देखते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। अगला हदीस है क्या? एक इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून, यानी ये सही हो जाएगा इसका। अगला सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है। क्वेश्चन क्या? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है, तो सी इसका ऑप्शन सही होगा। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। क्या क्वेश्चन? किसके सिक्कों पर बगदाद की अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पे। तो ये है दिल्ली सल्तनत काल के सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो चांदी एवं तांबा के थे। ये बचा है। तो टंका जारी करने वाला उत्तर भारत में, चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो आपका इल्तुतमिश सही होगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दिल्ली सल्तनत का कला एवं स्थापत्य के विषय में क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। तो देखते हैं कौन क्या है, कैसे हैं कुछ। तो पहला है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? क्वेश्चन क्या? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक, अगला घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो अलाउद्दीन
अलाई दरवाज़ा में क्या क्वेश्चन, घोड़े के नाम के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाज़ा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। किसने नहीं दिया कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान? तो अलाउद्दीन के। ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया, फिरोज शाह तुगलक ने दिया। अगला, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? 5वीं मंजिल किसने बनाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हो। क्वेश्चन क्या था? भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो किसके समय में निर्मित हुआ था? तो बलबन का मकबरा था। ठीक, तो वो उसी का मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली का मकबरा है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये पहला मकबरा है, बलबन का है स्वयं का मकबरा। तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक, अगला, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृशातीत है? तो बलबन के मकबरा में। क्वेश्चन क्या है? प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृशातीत है? तो बलबन के मकबरे में। तो बी ऑप्शन सही होगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो आपको पता है, तो सब बाद में ही आए हैं। फतेहपुर सीकरी भी बाद में। सबसे पहले कौन है? कुतुब मीनार बने हैं। सबसे पहले क्या बना है? कुतुब मीनार बना है। तो आइए उठा के रखते हैं कुतुब मीनार 3 नंबर 1 पे। तो या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। ये तो दोनों गलत हो गए पहले नंबर पे, क्योंकि इसको तो ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद नंबर आता है तुगलकाबाद। तो 2 नंबर, एक ये भी है, ये भी है। तो दूसरे नंबर पे तुगलकाबाद आएगा। अब लड़ाई होगी लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी में। ठीक, तो लोधी गार्डन पहले बना था और फतेहपुर सीकरी बाद में बना था। तो 3, 1, 2 और फिर 4। तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अत्रि कवि प्लस महेश, ये दोनों थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अत्रि कवि थे और महेश, ये दोनों थे। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में। तो ए ऑप्शन सही होगा, कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। अगला, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या बताना? नहीं है बताना है। भाई देखिए, अजमेर कुव्वत इस्लाम यही नहीं है। ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। ठीक, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा और सब सही है। जहाज महल मालवा में है, गुलबर्गा जामा मस्जिद, ठीक, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो सब सही है। ए, तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। अगला ये देख लीजिए, फिर आते हैं इसका बहुत ज़्यादा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूची 1 से 2 में मिलाना है राजवंश संबंध। तो पहला है मेहराब की निचली सतह पर कमल कल की झालर। तो ये सरकी से संबंधित। तो ए का ए सही है, ए का एक सही है। तो सॉरी, ये खिलजी वंश से संबंधित। तो ए का जो है 3 सही है, ए का 3 सही। तो ये वाला आएगा, ये उठ के। तो ए का 3 सही हो गया। बी है अष्टभुजी मकबरों का उदय। तो अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक वंश में हुआ है। तो बी का 4 सही है। स्तंभों में
बोधगोई का प्रयोग, सी का कौन सही होगा? तो सी का जो है 2 सही हो जाएगा, तो सी का 2 सही हो जाएगा, विजयनगर आ जाएगा इसमें। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो ये सरकी वन संबंधित, तो 1 सही हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक।